हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT की तरफ से ICT की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 02। तो उसकी समरी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, किसी भी विषय को चित्र के रूप में बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम नोड, लिंक और टेक्स्ट कहते हैं। तो अगर किसी भी विषय पे अगर हमें कोई चित्र की तरह दिखाना है, उस विषय को चित्र के रूप में बनाना है, उस विषय को हमें दर्शाना है, तो उनके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो होती है नोड, लिंक और टेक्स्ट। इसके बाद है कि नोड बनाने के लिए शेप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें नोड बनानी है तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? शेप ऑप्शन। लिस्ट के द्वारा हम अलग अलग तरह की लाइन बना सकते हैं और लिस्ट ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन होती है वो अलग अलग टाइप की हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट के द्वारा हम अपने विषय को समझाते हैं। और अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए ABCD ये टेक्स्ट होता है इस तरीके से। तो अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है, हम अपना जो विषय होता है उसको समझाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास VUE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ये मैपिंग करने का टूल है, ठीक है। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट VUE की फुल फॉर्म है और ये किस चीज़ का टूल है? अगर हमें मैपिंग करनी होती है तो उसके लिए। अब नेक्स्ट आता है माइंड मैप। किसी भी जानकारी को चित्र रूप में बनाना, यानी कि अ माइंड मैप इज अ डायग्राम टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें किसी भी अपनी जानकारी को चित्र के रूप में बनाकर दिखाना होता है तो उसको हम माइंड मैप बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अ माइंड मैप इज अ डायग्राम टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है फ्री हैंड टूल। माइंड मैप को VUE स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अगर हमें अपने माइंड मैप को, ये हमारा स्क्रीन है और ये माइंड मैप अगर बना हुआ है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसको हम फ्री हैंड टूल को हम यूज़ करेंगे। माइंड मैप बेहतर सोचने और मस्तिष्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की एक क्रांतिकारी प्रणाली है। तो माइंड मैप एक बहुत अच्छी प्रणाली है। किस चीज़ की प्रणाली है? इससे हम अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक दिया है कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर को चित्र की सहायता से, चित्रों को की सहायता से आप उसको दर्शा सकते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ये इतने टाइप्स के इसमें वो होती है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। फिर फर्दर इनपुट यूनिट में आप फिर फर्दर दिखा सकते हैं कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, आउटपुट में दिखा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से चित्रों की सहायता से आप उस टॉपिक को दिखा रहे हो। तो ये एक बहुत इससे आपकी सोचने की जो शक्ति है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ होगी और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी इससे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? माइंड मैप में कितने तरह से नोड शेप बना सकते हैं? तो ये मान लीजिए अगर नोड होती है एक, तो हम माइंड मैप में कितने टाइप से नोड शेप बना सकते हैं, यानी कि कितने टाइप की नोड शेप होती हैं? तो वो होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक के कितने टाइप होते हैं? तो अब लिंक, जैसे ये नोड है, इस नोड से इस नोड को हमें कनेक्ट करना है। माइंड मैप में हम कनेक्शन के थ्रू ही करते हैं ना, इस नोड को इस नोड से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो लिंक्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं माइंड मैप में? ये होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के। नेक्स्ट देखते हैं, नोड की शेप के बॉर्डर की अलग अलग तरह की शेप को बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मान लीजिए ये नोड है, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। अगर इसकी हमें शेप बदलनी है, मान लीजिए डॉटेड दिखाना है या डैश 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 करके हमें इसका ऐसे ड्रॉ करना है, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसको करते हैं हम, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे स्ट्रोक का ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट इसके देखते हैं हम फिलअप्स। फिलअप्स में पहला क्या है हमारे पास? नोड के बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए डैश प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें नोड का बैकग्राउंड कलर, तो फिलअप्स में जो पहला फिलअप है हमारे पास वो क्या है कि नोड के बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी ये नोड है और इसके बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का और कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिल आइकन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिंक का कलर बदलने के लिए डैश प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए ये दो नोड हैं और ये इनके बीच का लिंक है,
तो इस लिंक का अगर कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक आइकन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक स्टार्ट एरो डैश और डैश होते हैं। जो लिंक स्टार्ट एरो होती है वो कैसी होती है, वो दो टाइप की होती है, इनविजिबल और विजिबल। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती और विजिबल जो दिखाई देती है। नेक्स्ट पार्ट है नोड के बॉर्डर साइज को बदलने के लिए डैश से डैश पिक्सल तक होते हैं। ये नोड है हमारी, अगर इसका बॉर्डर का साइज हमें चेंज करना है तो वो कितने पिक्सल से कितने पिक्सल तक होता है, तो ये 0, फिर 1 में थोड़ा और थिक हो जाएगा, 2 में थोड़ा और थिक, इस तरीके से इसका हम साइज जो है 0 पिक्सल से लेकर 6 पिक्सल तक कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला जो ट्रू फॉल्स है हमारे पास वो क्या है, माइंड मैप के द्वारा किसी भी विषय को आसान बना सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। तो माइंड मैप के द्वारा हम कोई भी विषय को आसान बना सकते हैं। अगला है इंसान के दिमाग के तरह ही माइंड मैप होता है। तो बिल्कुल जैसा हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे वैसे हमारा माइंड मैप होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या हम माइंड मैप में जोड़ घटा जैसी क्रिया कर सकते हैं? तो हम माइंड मैप में जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। लाइन का प्रयोग लिंक बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लाइन का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिंक को दर्शाने के लिए। जैसे ये नोड है तो ये लाइन का प्रयोग हमने एक लिंक दर्शाने के लिए किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नोड शेप एक ही तरह की होती है। क्या नोड की शेप एक ही तरह की होती है? नहीं। तो नोड शेप जो है वो डिफरेंट तरीके की भी हो सकती है। ये शेप भी हो सकती है, और भी शेप्स हैं। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि नोड शेप हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, तो ये गलत हो जाएगा कि एक ही तरह की नहीं होती है वो। अब हम नेक्स्ट इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी चेंज द शेप ऑफ नोड इन अ माइंड मैप। अगर हमें अपने माइंड मैप में नोड की शेप को चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन विंडो मेन्यू एंड देन सेलेक्ट फॉर्मेटिंग पैलेट एंड देन चूज द शेप ऑप्शन टू चेंज द शेप ऑफ नोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो मेन्यू जैसे ये हमारा बना होता है उस पर हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग पैलेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर हम शेप ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे और फिर वहाँ से हमें जो भी शेप चाहिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल आइकन इन माइंड मैप। फिल आइकन का माइंड मैप में क्या यूज़ होता है। तो फिल आइकन का क्या यूज़ होता है, फिल आइकन इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ नोड। फिल आइकन किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारी नोड है और मान लीजिए इस नोड का हमें कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कैन वी चेंज बॉर्डर साइज ऑफ नोड बाय यूजिंग वेट आइकन। ये हमारा बॉर्डर का साइज़ अगर हमें चेंज करना है तो हम वेट आइकन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस वेट आइकन में कैसे हम इसको बॉर्डर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर, वी कैन एंटर वैल्यूज़ फ्रॉम 0 पिक्सल्स टू 6 पिक्सल्स इन वेट आइकन टू चेंज द बॉर्डर साइज ऑफ नोड। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेट आइकन होगा उसमें हम 0 से लेकर 6 पिक्सल तक जो है वैल्यू एंटर करा सकते हैं उस वेट आइकन में, जिससे हम अपना बॉर्डर साइज जो है नोड का वो चेंज कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।